नेटो के नए महासचिव मार्क रूट ने भारत, चीन और ब्राजील जैसे देशों को कड़ी चेतावनी दी है। इंडिया की और मोदी साहब की खास तौर पे एक तारीख रही हुई है कि इससे पहले If you are the president of China or the prime minister of India or the president of Brazil, and you are still trading with the Russians and getting the oil and the gas in, and you sometimes even resell it for a higher price, know that if this guy in Moscow doesn't get serious about peace talks, I will slam secondary sanctions on you of 100%. So I'm sure they don't know yet what hit them. हाँ, नाटो का ये चीफ है जिसने भारत, चीन और ब्राजील तीनों देशों को धमकी देते हुए कहा है कि हम तुम्हें बहुत बुरी तरीके से हिट करने जा रहे हैं और वो भी हार्ड हिट करेंगे। और इससे अगर बचना चाहते हो तो तुरंत व्लादिमीर पुतिन को कॉल मिलाओ और उससे कहो युद्ध खत्म करने के लिए वो सीरियस हो और बातचीत के लिए टेबल पर आए और इस युद्ध को खत्म करे। आयरन क्लैड ब्रदर से क्यों ना लें वो भी इंडिया और रशिया का भी आयरन क्लैड ब्रदर्स वाला मामला है। इस यूक्रेन युद्ध के बीच भारत को लेकर अमेरिका और नेटो की भाषा अब पहले से ज्यादा सख्त होती जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जी 50 दिन के अंदर रूस जो है वो जंगबंदी करे वरना 100% टैरिफ लगाया जाएगा। रूस ने कहा कि भाई डोनाल्ड ट्रंप की ये धमकी जूते की नोक पर है। अब हुआ ये है कि जो रशिया उसने भारत को 1 मिलियन जॉब्स की ऑफर कर दी है, रिपोर्टेडली ये कहा जा। नेटो की वाट लगाई पड़ी है और भाई आप नहीं हार, आप खुद मान लो यस नेटो हार गया रशिया से, वो कर नहीं सकते, ज़ेलेंस्की को सपोर्ट और कर नहीं सकते, ऑलरेडी अपनी इकोनॉमी इनकी बुरा हाल है, तो ये भारत को तंग कर। उन्होंने नाम लेकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे संबोधित किया है। नेटो के नए महासचिव ने कहा कि चीन के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री और ब्राजील के राष्ट्रपति अगर ये सब अभी भी रूसियों के साथ व्यापार कर रहे हैं और तेल और गैस वहां से खरीद रहे हैं, इसके साथ साथ उसे ऊंची कीमतों पर बेच रहे हैं, तो इसका इंजाम भी इन्हें भुगतना होगा। हमने भी एक किताब के साथ इनके मुंह पे तमाचा मारा है, वो भी लंदन में खड़े होकर किंग चार्ल्स के सामने। ये क्या मामला है, कैसे हमने नेटो को भी धमकी दी है उसी भाषा में जो इन्होंने हमारे साथ यूज करी। दोस्तों ये थ्रेट इतना बड़ा है नेटो ने जो दिया है, यानी कि जब ये डिक्टेटर्स को सपोर्ट करते हैं, आपको मालूम है पाकिस्तान के अंदर जब जब डिक्टेटर आए अमेरिका उनके साथ खड़ा हुआ भारत के खिलाफ। हमने कभी नहीं बोला इनको कि आप डिक्टेटर के साथ खड़े हैं और एक डेमोक्रेटिक कंट्री के खिलाफ एक डिक्टेटर को आप सपोर्ट कर रहे हैं, वी नेवर स्पोक। लेकिन ये भारत कांग्रेस वाला भारत नहीं है। अब हम उसी भाषा में जवाब भी देते हैं, उसके लिए कभी बैट उठाते हैं और कभी किताब। और नेटो क्या कर रहा है? नेटो कर रहा है भारत की इकोनॉमी जो राइज कर रही है उसके ऊपर डायरेक्ट अटैक करने की कोशिश की जा रही है। और बिगेस्ट क्वेश्चन यही है कि क्या भारत अब नेटो के प्रेशर को हैंडल करेगा, बो डाउन करेगा? क्या हम रशिया से तेल खरीदना बंद कर देंगे? अब आपकी खुशखबरी के लिए एक न्यूज देता हूं। पिछले महीने भी इन्होंने हमें थ्रेटन किया, हमने तेल कम करने के बजाय हमने और तेज कर दिया। नेटो चीफ ने स्पष्ट तौर पर कहा कि अगर ये व्यापार जारी रहता है तो वो ब्रिक्स देशों पर 100% प्रतिबंध लगा देंगे। हालांकि उनके बयान में उन्होंने नाम सिर्फ भारत, चीन और ब्राजील का लिया, वरना तुम तीनों देशों को परेशानी होने वाली है। हम तुम्हारे ऊपर 100% के टैक्स और टैरिफ ठोकेंगे, तुम्हारी अर्थव्यवस्थाओं को जबरदस्त तरीके से नुकसान पहुंचाएंगे। इससे आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी धमकी नाटो के चीफ ने भारत, चीन और ब्राजील तीनों देशों को दी है। और ये बात आप जान लीजिए कि नाटो का चीफ खुद से ये बात नहीं बोल रहा, उससे बुलवाई जा रही है। और बुलवा कौन रहा है? नाटो देशों का अघोषित मुखिया अमेरिका। दरअसल अमेरिका में भी एक कानून बनाया जा रहा है जिसके तहत कोई भी देश अगर रूस के साथ किसी भी तरीके का व्यापार करता है तो उस पर अमेरिका 500% के टैरिफ लगाएगा। लिंडसे ग्राहम का ये पूरा एक बिल है और डोनाल्ड ट्रंप भी इसे अप्रूवल दे चुके हैं। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों ब्रिक्स को लेकर कितने हमलावर हैं। अब इसके खिलाफ नेटो ने भी पूरी तरीके से कैंपेनिंग शुरू कर दी है। चीन और भारत को रोकने के लिए खुले तौर पर अब भारत और चीन का नाम लेकर नेटो चीफ धमकी दे रहे हैं। जिसको लीड कौन करता है? यूनाइटेड स्टेट्स। वो कंप्लीटली चाहता है ट्रंप कि रशिया को आइसोलेट किया जाए और साथ में हथियार भी बेच रहे हैं, तो दोनों कामों को इकट्ठा कर रहा है। लेकिन इनकी सारी स्ट्रैटेजी के बीच में भारत आता है। क्यों? क्योंकि भारत की स्ट्रैटेजी बड़ी सिंपल है। भाई रशिया के ऊपर हमारी डिफेंस,
हमारी एनर्जी पार्टनरशिप्स, हर चीज डिपेंडेंट है। और रशिया एक वो कंट्री है जिसको हम ट्रस्ट करते हैं और रशिया हमें भी वो सपोर्ट करता है हर चीज में। इसलिए रशिया को टारगेट करते करते वो टारगेट हमें कर रहे हैं कि अगर भारत मान जाएगा तो रशिया भी मान जाएगा। क्यों? रशिया, नेटो ने क्या बोला हमें, भारत को, कि आप पुतिन के ऊपर प्रेशर डालिए कि वो युद्ध को रोक दे। भाई पुतिन ने कुछ शर्तें रखी हैं आपके सामने, आप मान लो, लेकिन नेटो है कि मानने को तैयार नहीं है। वो चाहते हैं कि पुतिन हार मानकर वो युद्ध से पीछे हट जाए। जो इन लोगों ने करना था वो बहुत पहले इन्होंने कर चुके हैं। ऑल टुगेदर अगर यूएस, यूके, यूरोपियन यूनियन का मिला लें तो देयर हैव बीन 21,592 sanctions, bans on Russian oil, etc. लेकिन ये देखो, ये भाषा, ये इस तरह की भाषा मैंने तो नहीं कभी सुनी। And whom does it represent? What is NATO? What is NATO minus United States of America? मैं तो देख रहा था नहीं इनका। ये आप देखना ना, जब ये ISAF का हिस्सा थे अफगानिस्तान में, ये इंटरनेशनल सिक्योरिटी वो था उनका मल्टी कोलिशन, ये आप देखो किसका क्या कंट्रीब्यूशन था। किसी का 1 दर्जन, तो कोई मिलिट्री पुलिस भेज रहा है, तो कोई ये भेज रहा है। इनके पास क्या है? हाउ मेनी बूट्स डू यू हैव ऑन ग्राउंड? और इतने बूट्स तुम्हारे पास ग्राउंड में होते हैं, जो ये मुंह से जो इतनी बातें कह रहे हो, तो कुछ भेजते ना बूट्स ऑन द ग्राउंड यूक्रेन के सपोर्ट में। और ये क्या बकवास लगा रखा है कि आप अगर रशिया से तेल लोगे तो हम आपको ये ऐसी तैसी कर देंगे, आपको भुगतना पड़ेगा। ये भाषा है तुम्हारी? मैं ये यूरोपियन देशों से आप कह रहा हूं, ये और तमाम हमारे भारतीय लोग भी इस बात को समझ लें कि आप जाकर रशिया को तंग करो या पुतिन को तंग करो, ताकि जो रशिया है उसके अंदर इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे। और अगर हमने उसको प्रेशराइज नहीं किया तो वो प्रेशर जो है वो हमारे ऊपर आ जाएगा। लेकिन इस सारे के पीछे रियल रीजन क्या है? ऐसा तो हो नहीं सकता कि भी पुतिन को जो है सिर्फ हमने बोलना है कि तू युद्ध रोक दे। रीजन है तेल, ऑयल। रशिया की जो इकोनॉमी है वो तेल के कारण चल रही है। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि रशिया तेल बेच रहा है या तो इंडियन रुपी में, रूबल में या युआन में। डॉलर से बाहर निकलकर दुनिया का इतना बड़ा चंक ऑफ तेल वो बिना डॉलर के जा रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, डी डॉलराइजेशन और भी ज्यादा वो स्ट्रांग हो गया। और रशिया का तेल का जो सबसे 2 बड़े बायर्स हैं वो है भारत और चाइना। भारत ऑलरेडी 40% से ज्यादा जो हमारे तेल की रिक्वायरमेंट है हर रोज की, वो हम खरीद रहे हैं। इसका फायदा क्या है? फायदा ये है कि हमारे यहाँ पर इन्फ्लेशन कम है, जो हमारी इंडस्ट्रीज है उसको तेल मिल रहा है, जबकि दुनिया भर में तेल की कमी है कई जगह पर। और जो हमारी इकोनॉमी है वो रन करती जा रही है और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है। लेकिन जब वेस्ट ने सैंक्शंस लगाए थे रशिया के ऊपर, उनको लग रहा था कि भाई रशिया वीक हो जाएगा और वीक होने से रशिया के टुकड़े हो जाएंगे। लेकिन भारत और चाइना नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चौहान रिसर्च चैनल में। दोस्तों, नाटो का यह चीफ है जिसने भारत, चीन और ब्राजील तीनों देशों को धमकी देते हुए कहा है कि हम तुम्हें बहुत बुरी तरीके से टैरिफ लगाने जा रहे हैं, और वह भी 500%। और इससे अगर बचना चाहते हो तो तुरंत व्लादिमीर पुतिन को कॉल मिलाओ और उनसे कहो कि युद्ध खत्म करने के लिए सीरियस हो और बातचीत के लिए एक टेबल पर आए और युद्ध को खत्म करें, वरना तीनों देशों की परेशानियां और बढ़ सकती है। हम तुम्हारे ऊपर 100% के टैक्स और टैरिफ ठोकेंगे, तुम्हारे अर्थव्यवस्थाओं को जबरदस्त तरीके से नुकसान पहुंचाएंगे। इससे आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी धमकी नाटो के चीफ ने भारत, चीन और ब्राजील तीनों देशों को दी है। और यह बात आप जान लीजिए कि नाटो के चीफ खुद से यह बात नहीं बुला रहे, उनकी बुलाई जा रही है, बल्कि उनके पीछे कोई और है। नाटो देश को अघोषित मुखिया अमेरिका। दरअसल अमेरिका में भी एक कानून बनाया जा रहा है जिसके तहत कोई भी देश अगर रूस के साथ किसी भी तरीके का व्यापार करता है तो उसके ऊपर अमेरिका 500% के टैरिफ लगाएगा। शेख ग्राहम का यह एक बिल है और डोनाल्ड ट्रंप भी इसे अप्रूवल दे चुके हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।